करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। देखो बेटा सुनो, क्या मीनिंग निकलता है टॉपिक का। बच्चों लास्ट 2 क्लासेस के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। एक हमने डिस्कस कर लिया था 2 साइडेड एरर, खत्म। उसमें सर एक सुख था कि बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी विदाउट सस्पेंस या विद सस्पेंस तो उसमें होता ही नहीं 2 साइडेड में, लेकिन ट्रायल बैलेंस से पहले और बाद में एरर का रिमूवल वैसे ही होता है, इसलिए हम उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा 1 साइड एरर। 1 साइड एरर में 2 पार्ट थे कि अगर आप उसको ट्रायल बैलेंस यानी सस्पेंस ओपन करने से पहले रिजॉल्व कर लेते हो तो सिंगल लाइन से रिजॉल्व हो जाता है, और अगर आपने सस्पेंस ओपन कर लिया है और अब आप उसको रिमूव कर रहे हो तो सस्पेंस से ही वो रिमूव होगा, वो भी हमने कर लिया। अब बेटा तीसरी और आखिरी स्टेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका एक एरर, कौन से वाला, 1 साइडेड एरर, 1 साइडेड एरर, ठीक है, या 2 साइड एरर भी बेशकली, आपका सेम अकाउंटिंग ईयर में रिमूव नहीं हो पा रहा और वो एरर आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक चला गया। कौन से ईयर तक चला गया? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक। मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, फाइनल अकाउंट बना लिया, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एंटर हो गए, क्योंकि पिछले साल के फाइनल अकाउंट भी क्लोज कर चुके हो आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एंटर हो गए, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आपको पता चला कुछ गलती का कि यार पिछले साल हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और अब आप उसको क्या करने वाले हो, रिमूव करने वाले। तो उसका इफेक्ट कुछ अलग ही तरीके से पड़ता है, मतलब उसका रिमूवल कुछ अलग ही होता है, क्योंकि उसका रिमूवल जब आप कर रहे हो तो उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पे पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल की गलतियों की वजह से पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो इंपैक्टेड रहा होगा। अगर प्रॉफिट इंपैक्टेड रहा होगा तो आपको प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के साथ अभी समझाऊंगा। जहां सस्पेंस अकाउंट ने आना था वहां सस्पेंस अकाउंट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर पर्सनल अकाउंट ने आना था वहां पर्सनल अकाउंट आएगा, जहां रियल अकाउंट ने आना था वहां रियल अकाउंट आएगा, लेकिन जहां नॉमिनल अकाउंट्स ने आना था वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करना शुरू कर देंगे। आइए मैं समझाता हूं, ऐसे तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। लो बच्चों, अब आप कॉपी निकाल लेंगे और मेरे साथ साथ सिचुएशन को करेंगे और मैं पूरा डिटेल में आपको ये चीज समझा दूंगा कि क्या मैं एरर का रिमूवल कह रहा हूं। लो जी, ये है बच्चों आपका पॉइंट नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आईसीआई मॉड्यूल का। इसको कर लेते हैं बच्चों हम सॉल्व प्रॉपरली, और आपको भी कॉपी पे करना है। लो बेटे, ये हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आईसीआई। क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। आगे ना बात समझ में, पिछले साल हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, फिर क्या हुआ, एंड रॉट ऑफ द डिफरेंस टू द पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी सर, रॉट ऑफ द डिफरेंस टू द पी एंड एल अकाउंट ऑफ दैट ईयर। ठीक है जी, उसका डिफरेंस आया, पी एंड एल में फर्क तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक यू। अगले साल उसने अकाउंटेंट बदला, सीए लगाया। Who explained the old books, examined who examined the old books and found the following mistakes, और इन गलतियों का उसको पता चला। बच्चों मैं ना आपको पहले 2 सिचुएशन, पहले पूरे लॉजिकल बताऊंगा जो एक्चुअली में सिचुएशंस हैं, उसके बाद आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या होगा कि आप अगर लॉजिकल बात ना भी सोच रहे होगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, है ना। वो शॉर्टकट बताऊंगा आपको, वो भी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले पूरी बात करेंगे लॉजिकल, क्योंकि आपका बेस भी तो पता होना चाहिए ना, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है चीज का। परचेज ऑफ ए स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। लो जी, ये गलती हुई। गलती बड़ी आसान सी लग रही है, सिंपल सी लग रही है, कोई दिक्कत लगी नहीं रही है, लेकिन सोचने का तरीका बदलेगा। बच्चों अगर कोई नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की मैं बात ना करूं, मैं नॉर्मल बात करूं, ये नहीं है, ये नहीं है सर, ये नहीं है, तो आप बताओ परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट का क्या मतलब निकल रहा है बेटा। परचेज ऑफ स्कूटर में आपने किसको डेबिट करना था, बोलो। स्कूटर को डेबिट करना था, या स्कूटर कह लो या फिर कोई व्हीकल कह लो, व्हीकल अकाउंट डेबिट।
करना था, कर किसको दिया? अब ठीक कैसे करेंगे बेटा, रेक्टिफाइंग कैसे करूं? स्कूटर टू कन्वेंस करो सर। चलो मैं पहले एक बार ये करके दिखाता हूं। अच्छा यहां ये यहीं लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये तो है नहीं ना सॉल्यूशन इसका। व्हीकल या स्कूटर, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस, कन्वेंस कितने का था बेटा? 3000, 3000। अभी आप आई से के सॉल्यूशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, ठीक है ना मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ना ही आप ध्यान दोगे। ये बनना था सर, व्हीकल टू कन्विंस। अगर और ये कौन सा एरर होता, वन साइडेड के टू साइडेड? टू साइडेड। लेकिन बेटा अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये तो तब इसका रिमूवल ये होता जब सेम ईयर की प्रॉब्लम सेम ईयर में सॉर्ट हो जाती, तो ये रिमूवल ये होता। लेकिन ये सेम ईयर की प्रॉब्लम सेम ईयर में सॉर्ट आउट नहीं हुई, अगले साल तक गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने डेबिट, ये तो हो गया रिमूवल, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझने की कोशिश करो। आपने स्कूटर को डेबिट करना था, स्कूटर ने कहा आना था? बैलेंस शीट में। अब प्योर अकाउंटेंसी बात करो, स्कूटर ने कहा आना था बेटा? बैलेंस, इसको हटा दो, ठीक है। स्कूटर ने कहा आना था बैलेंस शीट में। आपने स्कूटर को तो डेबिट नहीं किया, आपने किसको डेबिट किया? कन्वेंस को। कन्वेंस कहां आता है बताओ? P&L में। बहुत बढ़िया। कन्वेंस बेटा कोई भी व्हीकल को चलाने का खर्चा, जैसे कि कन्वेंस का मतलब आपका कोई पेट्रोल का खर्चा हो सकता है, कोई आपके ड्राइवर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई आपकी छोटे मोटे रिपेयर, कोई भी कन्वेंस मतलब जो आप व्हीकल चलाते हो तो उस पर जो रनिंग एक्सपेंसेस आते हैं, दैट इज टू बी ट्रीटेड इन कन्वेंस अकाउंट। और अगर आपने 11th क्लास में फॉर्मेटिंग देखी है, अभी तो मैंने तुम्हें अभी तो कराया नहीं वाला चैप्टर फाइनल अकाउंट 11th में, लेकिन अगर तुमने देखा हो तो कन्वेंस जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अब बेटा खर्चा था, आपने स्कूटर को दिखाना था बैलेंस शीट के अंदर। ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने स्कूटर को ऐसे दिखाना था, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में व्हीकल, यहां आना था 3000 रुपए। ये तो लिखा नहीं, आपने क्या किया, उसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में क्या कर दिया बच्चों? टू कन्वेंस। कितने रुपए लिख दिए बच्चों? 3000। बात समझ गए? आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट इसकी वजह से बढ़ गया होगा या घट गया होगा? घट गया होगा। क्योंकि बता सकता कोई बच्चा क्योंकि? यस, क्योंकि आपने सर डेबिट साइड बढ़ा ली है, आपने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लिए सर। एक्सपेंसेस बढ़ा लिए तो सर बैलेंसिंग फिगर यहां पर क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। बट नेचुरल है वो क्या हो गया होगा? वो घट गया होगा। इतनी बात मेरे को नहीं लगता किसी को भी कोई परेशान कर रही होगी, ये सिंपल सी बातें हैं, ये समझ आ गया होगा। नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा पिछले साल का? कम। बोलो बच्चों, खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अब अगर प्रॉफिट कम हो गया तो आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट को ठीक करना है ना, क्योंकि अब प्रॉब्लम कन्वेंस की नहीं रही बेटे, प्रॉब्लम कन्वेंस की। सर कन्वेंस, अगर आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने? सॉल्यूशन मैंने बताया था कि इसका रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए था? व्हीकल टू कन्वेंस, ठीक है ना। कितने का? 3000। अगर सेम अकाउंटिंग ईयर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो। लेकिन जब मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एंटर कर गया तो आप कन्वेंस को अगर क्रेडिट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि अगले साल ये कन्वेंस कौन से साल के कन्वेंस के बारे में बात हो जाएगी? नेक्स्ट ईयर के कन्वेंस के बारे में बात होगी। इसका मतलब आप बिना बात के नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का क्या बढ़ा के दिखा रहे हो? खर्चा। तो गलत हो जाएगा ना। ये कन्वेंस आपको रेक्टिफाई कौन से ईयर का करना है? पिछले साल का। अब पिछले साल का कन्वेंस अकाउंट आपका पिछले साल के किस में कन्वर्ट हो चुका है? P&L में कन्वर्ट हो चुका, नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों, हर साल के नॉमिनल अकाउंट्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट्स हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? P&L में जाकर के नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है? 0 एट द एंड ऑफ द ईयर। गॉट इट? तो कन्वेंस का पिछले साल का बैलेंस क्या हो चुका था? 0। इस साल अगर आप कन्वेंस क्रेडिट करते हो तो पिछले साल का कन्वेंस क्रेडिट नहीं हो रहा है। ये कौन से साल का कन्वेंस क्रेडिट हो रहा है? इस साल का कन्वेंस। तो ये तो आप गलती को सुधारोगे नहीं कन्वेंस अगर कर दोगे तो, बल्कि गलती को
बढ़ाओगे, पिछले साल की गलती तो अभी सुधरी नहीं, आप नए साल की गलती और करके खड़ी हो जाओगे। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब जहां कन्वेंस लिखना है वहां पर कन्वेंस से अब मामला सॉल्व नहीं होगा, वहां कन्वेंस की जगह पर क्या करना पड़ेगा? पी एंड एल। तो मैं क्या लिखूं बेटा? टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सर अब ये एडजस्टमेंट शब्द क्यों लिख रहे हो? बेटा एडजस्टमेंट शब्द इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज यू आर गोइंग टू एडजस्ट your last year profit. You are going to adjust your last year profit because of this transaction। अभी आप लोगों ने बताया कि पिछले साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? घट गया होगा या बढ़ गया होगा? घट गया होगा। ये चेक करो, पिछले साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? घट गया होगा। और जैसे ही मैं इस साल पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कहां पे चला जाएगा? एक्यूरेसी पे चला जाएगा। तो जो मेरे को रेक्टिफिकेशन व्हीकल टू कन्वेंस करना था, अब मेरा वो रेक्टिफिकेशन क्या होगा बेटा? व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। बस इतना ही बदलाव होगा। तो सर कब कब ध्यान रखना है कि पी एंड एल एडजस्टमेंट करना है? बेटा अब सुनो शॉर्ट ट्रिक, अब सुनना शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहां पर तुम्हें नॉमिनल अकाउंट दिख जाए, नॉमिनल अकाउंट दिख जाए, वहां नॉमिनल अकाउंट कभी भी नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चन में। नॉमिनल अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ रहे हो? जहां पर सर सस्पेंस दिख जाए, अरे सस्पेंस का कुछ नहीं करना बेटा, सस्पेंस की जगह पर अभी भी क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट ही आएगा। सस्पेंस को थोड़ी क्लोज करना है। जहां पर तुम्हें पर्सनल अकाउंट दिख जाए, पर्सनल अकाउंट का मीनिंग बच्चों अब आप समझ चुके हो अच्छे से, बंदों का नाम, ठीक है जी, हमारे डेटर, क्रेडिटर, इस तरह के लोग है ना। तो पर्सनल अकाउंट एज इट इज पर्सनल अकाउंट के नाम से ही आएगा। राम का अकाउंट है तो राम ही आएगा। क्यों सर? राम में बदलाव क्यों नहीं? उसको पी एंड एल एडजस्टमेंट का नाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम पर्सनल अकाउंट को? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में आता है, उससे प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं पड़ा था, वो क्लोज नहीं होते सर अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कभी क्लोज नहीं होते। पर्सनल अकाउंट तभी क्लोज होते हैं जब इनका हिसाब किताब मैच होता है, जब आप पूरा लेन देन कंप्लीट कर लेते हो तो पर्सनल अकाउंट क्लोज होते हैं। तो वो तो क्लोज नहीं हुआ था ना, तो आप पर्सनल अकाउंट की जगह पे पर्सनल अकाउंट ही लिखेंगे। रियल अकाउंट बताओ बच्चों, आप लोग बताओ, क्या रियल अकाउंट की जगह पे पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखूं? यस और नो? नहीं सर, रियल अकाउंट की जगह पर वही रियल अकाउंट का नाम आएगा, पर्सनल अकाउंट की जगह पे अपना पर्सनल अकाउंट का नाम आएगा, सस्पेंस अकाउंट की जगह पे सस्पेंस अकाउंट का नाम आएगा। लेकिन जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट आने थे वहां रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉमिनल अकाउंट की जगह पर क्या नाम आ जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। और मैंने लॉजिक बता दिया आपको, ऐसा नहीं कि तुक्का मारना है। लॉजिक क्या है बताओ? क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं आता, वो कहां आता है? पी एंड एल में। और उस गलती की वजह से लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ या कम जाता है और अब हमें उसको सुधारना पड़ेगा। तो नॉमिनल अकाउंट के नाम से सुधारेंगे तो पिछले साल की रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, बल्कि इस साल की मिस्टेक क्रिएट होगी। और हमें पिछले साल की रेक्टिफिकेशन अगर करनी है तो क्या नाम देना पड़ेगा बेटा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। गॉट इट बच्चों? अब बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है ना पहली ही दफा में, पहली बार में, तो बात बिल्कुल डन है। ठीक है जी? अब सुनना, अगर समझ गए हो तो इससे एक लास्ट पॉइंट और है, वो भी कनेक्ट करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दोनों को मिलाकर के इकट्ठी एंट्री बोली है। अब मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताओ बेटा फटाफट से, क्या हो गया? जहां व्हीकल टू कन्वेंस होना था, मेरा रेक्टिफिकेशन क्या हो गया? व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। एवरीबॉडी गॉट इट? अब इसको कनेक्ट करो लास्ट पॉइंट से। मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। मिस्टर रॉय ने व्हीकल के ऊपर कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन भी लगाना था? अब व्हीकल के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगता है बेटा, तो एंट्री बताओ क्या लगती है? डेप्रिसिएशन टू व्हीकल। डेप्रिसिएशन टू व्हीकल। अगर पिछले साल ये व्हीकल किया होता, पिछले साल बैलेंस शीट में किया होता तो एक डेप लगता, डेप्रिसिएशन टू व्हीकल। ठीक है जी? अब अगर मैं रेक्टिफिकेशन बना रहा हूं डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, एक सेकेंड ये लो, अगर मैं रेक्टिफिकेशन बना रहा हूं डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, तो अगर सेम ईयर की प्रॉब्लम, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बोलो? 300। 3000 का है ना व्हीकल, 3000 का 10% कितना हो गया? 300। अगर सेम ईयर की प्रॉब्लम सेम ईयर में सॉर्ट हो गई होती तो एंट्री क्या बनती बच्चों? डेप्रिसिएशन टू व्हीकल। लेकिन अगर सेम ईयर की प्रॉब्लम सेम ईयर में सॉल्व नहीं हुई है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हुई है, जैसा कि हुई है, तो व्हीकल की जगह पे तो व्हीकल ही आएगा। सर क्यों? क्योंकि व्हीकल कौन सा अकाउंट है बच्चों? लेकिन मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की जगह पे डेप्रिसिएशन आएगा क्या? क्या आएगा बोलो? सर अभी आपने बताया इतनी तसल्ली से कि पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा, तो बेटा जी फिर इसकी जगह पर भी पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा। कितने का? 300।
तो अगर मैं अब ये दो एंट्रियां प्लस कर दूं, तो पहली एंट्री में बच्चों बताओ क्या था, व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। दूसरी एंट्री में क्या है बच्चों, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू व्हीकल। दोनों को ज्वाइंट लगा दूं तो एंट्री क्या बनी बेटा, 2700 बस 2700 की होगी। 300 की तो रिवर्स होगी ना एंट्री, तो 2700 की एंट्री होगी। इसका मतलब पहली जो रेक्टिफिकेशन मेरा बनेगा, सबसे पहला रेक्टिफिकेशन, अब मैं बना रहा हूं यहां पे बच्चों रेक्टिफिकेशन, सबसे पहला मेरा रेक्टिफिकेशन बनेगा, बना लो प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके बना रहा हूं बेटा, ताकि थोड़ा सा चीजें भी ठीक लगे हमें करी हुई। लो जी, हाँ जी, क्या बनी है हमारी एंट्री बच्चों, बता दो फटाफट से। पहली एंट्री क्या बनी है बच्चों, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। बस इतना है सर। जो एंट्री अब आप 3000 से सोच रहे थे, वो एंट्री कितने की बना पाओगे, 2700 की। लो जी, ये हो गया बेटा जी हमारा काम समाप्त, पहला रेक्टिफिकेशन हमारा हो गया। और जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर वो चीज आप माइंड में रखोगे बेटा, गलती 1% होने के चांस नहीं है। जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि नॉमिनल अकाउंट की जगह पर पी एंड एल एडजस्टमेंट, बस ये याद रखना है, रियल को छेड़ना नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉमिनल को पर्सनल को छेड़ना नहीं, सस्पेंस को छेड़ना नहीं, बाकी सब अपनी अपनी जगह पे आएगा। बस जहां पर आपको नॉमिनल दिख जाए उसको हटा दो, उसकी जगह पर पी एंड एल एडजस्टमेंट डाल दो। लॉजिक हमारा क्लियर है, लेकिन लॉजिक से सोचने की हर बार जरूरत नहीं है। एक बार समझ आ गया, दैट्स इट। अब आप शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। लो जी, दूसरे वाला एरर का रिमूवल। हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब वो एंट्री क्या थी असल में, किसी भी नॉमिनल अकाउंट टू सस्पेंस थी, तो सस्पेंस अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट की जगह पे क्या आ जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है आ भी जाए इसमें एंट्री। लो जी, अब आप हेल्प करो मेरी, मुझे समझाओ आप। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज अकाउंट कितने से ओवरकास्ट था बेटा, 10,000 से। तो परचेज फालतू की डेबिट थी 10,000 से। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो आप मुझे बताओ इमेजिनेशन के थ्रू, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर वाली बात छोड़ दो एक बार के लिए, वैसे बताओ इसका रिमूवल क्या होना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, बहुत बढ़िया, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, बस इतना ही तो मॉडिफाई करना है। लो जी, वही वाली बात आ गई बेटा जो तुमने पूछी थी, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट आ गया, खत्म है। इतना तो आसान है, समझ गए बच्चों। रिमूवल क्या था, सस्पेंस टू परचेज। जहां सस्पेंस है वहां सस्पेंस रहेगा, लेकिन जहां परचेज है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है। सर हर वो अकाउंट नॉमिनल है जो ट्रेडिंग की डेबिट जा रहा है, या पीएनएल की डेबिट जा रहा है, या ट्रेडिंग की क्रेडिट आ रहा है, या पीएनएल की क्रेडिट आ रहा है। सब कुछ वो क्या है, नॉमिनल है, वो क्लोज हो जाते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट के अंदर। तो बस उसी को सॉर्ट करना है यार हमें, तो कर दो बच्चों। तो एंट्री बन जाएगी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने की थी बेटा एंट्री, 10,000। 10,000 10,000। लो बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आ जाओ बेटे, अब तुम्हें फटाफट से समझ आती जाएगी, बेस बन चुका है। तीसरी एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी। हमने पी से क्रेडिट परचेज किया था भाई, कितने का, 2,000 रुपए का। इमेजिन करो, करेक्शन, सही एंट्री क्या थी जो बननी चाहिए थी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी 2,000, परचेजेस टू पी। यहां करके दिखा दूं, यहां पर करके दिखा देता हूं ताकि आपको सामने ही क्वेश्चन दिखे। लो जी, ये है बेटा क्वेश्चन हमारा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी 2,000। तो एंट्री बननी चाहिए थी इसकी, सही करेक्शन एंट्री बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। कितना बेटा, 2,000 2,000। बुक वाले ने क्या बोला, वाज एंटर्ड एज सेल। हमने क्या बना दिया, पी टू सेल, मतलब सेल बुक में एंट्री बना दी, पी टू सेल। कितने रुपए बेटा, 2,000 2,000। बच्चों ये भी मैं एक्चुअली में आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, एक्चुअली में बातें गलत लिखी हैं दोनों। बताओ क्यों गलत लिखी हैं, क्योंकि मुझे ये बोलना चाहिए था कि एंट्री करनी थी कौन सी बुक में, परचेज बुक में। परचेज बुक से कितने लेजर्स में लेके जानी चाहिए थी, 2 लेजर्स में। कौन से, परचेज डेबिट और पी क्रेडिट। एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए,
एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए, और हमने कर क्या दिया, पी को डेबिट और सेल को क्रेडिट, क्योंकि एंट्री कौन से बुक में कर दी है, सेल बुक में। बोलो बच्चों बोलो, इतनी बातें समझ पा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, या करके दिखाऊं ऐसे मैंने जैसे बोला, हो गया, क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया सर। अब बेटा इस गलती को सुधारें कैसे, बोलो। परचेज को डेबिट करना था, अभी तक नहीं किया, अब डेबिट कर दो सर। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अभी मैं क्या कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन। हाँ, जो पिछले साल की गलती अगर पिछले साल में सुधरती तो मैं क्या करता, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, बोलो कितना, 2000। हाँ जी, सेल बिना बात के क्रेडिट हो रखा है, सेल अकाउंट डेबिट कितना, 2000। टू पी कितना बच्चे, 4000। ये तब गलती सुधरती बेटा जब लास्ट ईयर की गलती लास्ट ईयर में ही सुधरती। लेकिन अब बताओ आप क्या करूं मैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी कितना, 4000, क्योंकि सर जी ये भी नॉमिनल अकाउंट है, सर जी ये भी नॉमिनल अकाउंट है। सर जब दोनों नॉमिनल है, दोनों के दोनों किस नाम से कन्वर्ट हो जाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट में। बोलो बेटा बोलो। तो मेरा तीसरी का रेक्टिफाइंग एंट्री बन रही है यहां पे, लो जी, तीसरी रेक्टिफाइंग एंट्री बन रही है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी, 4000 4000। ये हो गया बेटा तीसरा लेजर, तीसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़िएगा। अब आते हैं जी फोर्थ पे, एक बार इसको इरेज कर दें, पेस मिल जाएगा। लो जी, अब आते हैं फोर्थ पे, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए। अब इमेजिनेशन करेंगे यार, अब मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, है ना, अब हमारे को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये होनी चाहिए। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए, तो बताओ मुझे क्या एंट्री बननी चाहिए, कैश टू ए, कैश बुक्स में होना चाहिए ना, फिर ए में पोस्ट होना चाहिए, कैश टू ए, पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ बी। हमने कैश टू बी कर दिया। अब ए ने क्रेडिट होना था बेटा, वो तो बेचारा होया नहीं, किसको क्रेडिट कर दिया आपने। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ, क्या पी एंड एल एडजस्टमेंट आने की जरूरत है, क्यों नहीं, दोनों पर्सनल है सर, हम क्यों पी एंड एल एडजस्टमेंट को डालेंगे, सस्पेंस भी नहीं है, ठीक है जी, वो भी नहीं आएगा। सो बी टू ए, लो जी लो, डन। लो अब हमें इमेजिनेशन करनी आ गई है, बी टू ए कितने की एंट्री बेटा, 1000 1000। लो जी लो, डन है। ये लो बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी। मिस्टर सी से पैसा है, वाज पोस्ट टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 500। अब मिस्टर सी से पैसा है बेटा, सी को क्या करना था, बोलो ना, क्रेडिट करना था सर। सी को 500 से क्रेडिट करना था, 500 से क्रेडिट तो किया नहीं, बोलो क्या किया, उल्टा 500 से डेबिट कर दिया। अब बताओ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं, डबल अमाउंट से सी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। डेबिट सस्पेंस ही होएगा, क्यों होएगा, इसकी डिटेल हमने वन साइड एरर में तसल्ली से सीखी है सर, है ना। तो बच्चों रिमूवल क्या आएगा, सस्पेंस टू सी। क्या सेम अकाउंटिंग ईयर में प्रॉब्लम सॉल्व होती तब भी रिमूवल क्या होता, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तब भी रिमूवल क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट ही नहीं है सर, सस्पेंस टू सी। लो जी लो, लो जी लो, सस्पेंस टू सी, कितने रुपए का बेटा, 1000। ये लो जी, ये भी हो गया। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 6 पे। अब आ जाते हैं बच्चों हम पॉइंट नंबर 6 पे, आओ देखते हैं छठा पॉइंट क्या है। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, क्यू से लेने थे, क्यू कौन होगा हमारा फिर, ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हो, डेटर भी कह सकते हो। वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, गलती से हम इसको ट्रायल बैलेंस में इसके बैलेंस को ले जाना भूल गए भाई। तो क्यू था मेरा डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल, उसको गलती से ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गया मैं। तो सिर्फ कौन सा बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गया, डेबिट, क्यू का डेबिट बैलेंस ले जाना भूल गया। क्यू तो नहीं बोलूंगा बेटा, क्योंकि क्यू
इंडिविजुअल अपने नाम से नहीं आएगा, क्यों एक लिस्ट में डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसे अगर मैं लिस्ट बनाने लगा फिर तो क्यों पी टी जितने भी मेरे देनदार हैं सबका नाम ट्रायल बैलेंस में लिखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल करके काम चल जाएगा बेटा। तो ट्रेड रिसीवेबल था, क्यों ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक डेबिट बैलेंस ले जाना मैं भूल गया भाई, तो अब ले जाएंगे। तो क्या ट्रेड रिसीवेबल का नाम बदलना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। तो बेटा एंट्री बताओ क्या बननी चाहिए थी, अगर सेम अकाउंट ईयर में रिमूव होती तब भी यही और अब भी यही। तो ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस कितने रुपए बेटे? लो जी, अगर सेम अकाउंटिंग ईयर में प्रॉब्लम सॉर्ट होती तब भी यही था, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तब भी यही है। ये हो गया जी 6 नंबर एंट्री। अब आ जाओ बच्चों 7 नंबर एंट्री पे। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, कितने का माल बेचा भाई? ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल गए भाई। तो अगर हमने आर को माल बेचा तो सेल बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल बुक में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आर के डेबिट और सेल के क्रेडिट जाएगा, सेल अकाउंट के क्रेडिट जाएगा। तो हम तो सर रिकॉर्ड करना भूल गए, दोनों पोस्टिंग भूल गए होंगे। तो क्या ये अब आपको क्या लगता है इसका रिमूवल कैसे होगा? आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्यों सर? हाँ बेटे ना, अब सोचो रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो सेल के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए हो, क्योंकि सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सेल अकाउंट में भी नहीं पोस्टिंग हुई। सेल अकाउंट में उसको प्लेस नहीं किया तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट रह गई, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट रह गई तो जीपी अंडरकास्ट रह गया, जीपी अंडरकास्ट रह गया तो एनपी अंडरकास्ट रह गया। उसी को सॉल्व कर रहे हैं, समझिए बेटा। ऐसा नहीं कि सेल ही लिखेंगे ना, सेल भी नॉमिनली तो है। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट कितने की एंट्री थी बताओ? 2000 लो जी। सात। आ जाओ बच्चों 8वीं एंट्री पे। अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज, 2395 रुपए की कोई परचेज थी बच्चों, वाज रॉन्गली पोस्टेड एट 2593 रुपए। भाई परचेज फालतू कर दी, कम कर दी? फालतू कर दी ना, परचेज फालतू कर दी। ठीक करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? डिफरेंस से क्रेडिट करना पड़ेगा। पर परचेज क्यों करूंगा सर? परचेज तो नॉमिनल है, पी एंड एल एडजस्टमेंट, सस्पेंस डेबिट करना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बच्चे एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना रहा बेटा? 198 198। लो बच्चों कितना तो आसान था, ठीक है जी। हाँ, अगर हम हर एंट्री में प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचने लगे मान लो, तो फिर यार फिर तो देखो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। हर एंट्री में प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। आप क्या सोचो, एक बारी कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद आप यही सोचो सर जहां पे नॉमिनल आएगा मुझे बस वहां पर क्या कर देना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट। बस इस लॉजिक पे अगर आप चलोगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी, टाइम भी बचेगा, जल्दी काम भी होगा। बोलो ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा, इसी क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बोलता हूं कि आप एक काम करो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। बनाओ बेटे बनाओ। यहां पर ना 2 लेजर बनाने हैं अब हमारे को फाइनली। एक बनाना है कौन सा? पी एंड एल एडजस्टमेंट, और एक फाइनली मुझे बनाना है कौन से वाला? सस्पेंस। आ जाओ बनाओ, बनाओ बेटे बनाओ। अब एक चीज सिखा रहा हूं बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 2 एंट्रियां और बनती हैं हमारी। दो एंट्रियां बेटा और बनती हैं, उसके लिए हमें ना ये 2 लेजर बनाने हैं। तो एक बनाओ पी एंड एल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक मैं बना रहा हूं बेटा सस्पेंस अकाउंट। बताओ जी, पहली वाली एंट्री में व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा भाई? व्हीकल।
लो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बस फटाफट से, 2700 रुपए। दूसरी एंट्री में सस्पेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सस्पेंस की डेबिट साइड में 2P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 10,000 रुपए का, और P&L एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में बाय सस्पेंस अकाउंट कितना 10,000। उसके बाद मैं बढ़ता हूं अगली एंट्री में P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड में 2P, P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड में 2P, कितने रुपए का 2P भाई 4,000 रुपए का 2P। उसके बाद चौथी एंट्री में कुछ भी नहीं है। पांचवी एंट्री में सस्पेंस की डेबिट साइड में 2C, कितने का 2C 1,000 रुपए का 2C। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, छठी एंट्री में सस्पेंस की क्रेडिट साइड में बाय ट्रेड रिसीवेबल, कितने का बाय ट्रेड रिसीवेबल 500 रुपए का बाय ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद सातवीं एंट्री में P&L एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में बाय आर, कितने का भाई बाय आर 2,000 रुपए का बाय आर। उसके बाद सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, सस्पेंस की डेबिट साइड में 2P&L एडजस्टमेंट 198 रुपए, और P&L एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में बाय सस्पेंस 198 रुपए। आगे बच्चों सारी पोस्टिंग्स आ गई सारी पोस्टिंग। जैसे ही सारी पोस्टिंग आ जाए आप प्लीज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का मुझे क्रेडिट दिख रहा है बैलेंस निकाल के दिखाइए एक बारी, क्रेडिट बैलेंस एक बारी, क्रेडिट टोटल बता दो पहले 14898, ओके 14898 तो बेटा 14898 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर दूं तो ये हो जाएंगे 10,898 रुपए का बैलेंस, टू बैलेंस। ठीक है बच्चों, टू बैलेंस। अब बच्चे मुझे बताओ ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ये कहां पर, अब मैं अगर P&L एडजस्टमेंट को डेबिट कर दूं इस बैलेंस को जीरो करने के लिए, तो मुझे P&L एडजस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा डेबिट, और ये पैसा मैं ट्रांसफर करूंगा कहां पर कैपिटल अकाउंट में। सर कैपिटल में क्यों ट्रांसफर करोगे? कैपिटल में इसलिए ट्रांसफर करूंगा बेटा कि पिछले साल का प्रॉफिट, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से मेरे बात का जवाब देने की कोशिश करें। पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा? कम। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। कितने का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है? 10,898 रुपए का क्रेडिट शो कर रहा है। इसका मतलब पिछले साल क्या हो गया था? कम हो गया था, डेबिट हो गया था, इस साल क्रेडिट हो गया। तो पिछले साल कम प्रॉफिट किसको मिला था? मालिक को। कैपिटल अकाउंट में कम प्रॉफिट गया होगा, क्योंकि हमको पता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी लॉस होता है, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट कहां पर पड़ता है? कैपिटल अकाउंट के ऊपर पड़ता है। बोलो सही है ना? प्रॉफिट जाकर कैपिटल में तो प्लस होता है, और लॉस होता है कैपिटल में से तो माइनस होता है। तो पिछले साल जो मालिक है उसको कितना प्रॉफिट कम मिला था? 10,898 रुपए। आज हमने प्रॉफिट को सही कर लिया है। कितने रुपए से सही कर लिया है? 10,898। तो ये प्रॉफिट का बेनिफिट किसको मिलेगा? मालिक को ही मिलेगा। तो उसके कैपिटल अकाउंट में अब मालिक के नाम पर कौन सा बंदा है भाई? यहां पे रॉय। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा? टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो अगर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का ये बैलेंस रॉय के कैपिटल अकाउंट में गया है तो आप मुझको बेटा एंट्री नंबर 9 बता सकते हो क्या? वेरी गुड, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। बना लो बेटा एंट्री नंबर 9, 10,898, 10,898। और अब एक और जरूरी सूचना आपको देता हूं, पहले ये बना लो एक बार, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। एंट्री नंबर 10 भी बनेगी एक, क्योंकि सुनो हमारे सस्पेंस अकाउंट का भी बैलेंस दिख रहा है। यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है? यस और नो? दिख रहा है सर, दिख रहा है। बच्चों डेबिट दिख रहा है या क्रेडिट दिख रहा है? डेबिट। डेबिट में कितना बैलेंस है टोटल? आई मीन 10 और 11, 11,198, 11,198, 11198 एंड इट इज 11198 माइनस कितने कर दो बेटा? 500 माइनस कर दो, कितना बैलेंस हो रहा है? 10698।
और ये बैलेंस निकल रहा है सस्पेंस अकाउंट का। बेटा जी मुझको बस इतना बता दो, ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपका जो है ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? ये डेबिट है, ये डेबिट है, निकला क्रेडिट साइड में है, पर ये बैलेंस कौन सा बेटा? डेबिट है। और अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट के इस बैलेंस को जीरो करना है तो मुझे सस्पेंस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और इस बैलेंस को भी कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? बाय रॉयस कैपिटल अकाउंट। सर वो कैसे? बेटा वो ऐसे, क्योंकि जब आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हिसाब किताब पहुंच गया तो हमने कुछ गलतियों को सुधार लिया, प्रॉफिट को सेट कर लिया। प्रॉफिट का बेनिफिट किसको दिया? रॉय को। तो सस्पेंस अब जब क्लोज हो ही नहीं पा रहा है तो सस्पेंस का भी जो फाइनल लॉस है, आपने सस्पेंस के बैलेंस को भी कभी ना कभी तो जीरो करना है। आप सेम अकाउंटिंग ईयर में गलती नहीं ढूंढ पाए, आप मेरी बात समझो, आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी गलती नहीं ढूंढ पाए। सस्पेंस अकाउंट का 10,698 का बैलेंस ये बोलता है कि अभी भी मिस्टेक्स हैं। कितने की मिस्टेक्स हैं? 10,698। जब गलती मिलेगी नहीं तो बेटा उस गलती के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? मालिक ही तो होगा। भाई मालिक में ही जाएंगे पैसे सारे के सारे, और कहां जाएंगे? फायदा उसको जा रहा, नुकसान उसको जाएगा, दोनों जो भी है उसी को जाएगा। तो बेटा आप मुझे बताओ, रॉय के कैपिटल अकाउंट को अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो मेरा सस्पेंस का बैलेंस भी कितना हो गया और मेरा P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस भी कितना हो गया। तो बेटा फटाफट से आखिरी एंट्री बना लो अपनी कॉपी के अंदर। आखिरी एंट्री बताओ मुझे क्या बनी? रॉयज कैपिटल अकाउंट, रॉयज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी सस्पेंस, यस यू आर राइट, सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए का बेटा? 10698 and 10698, and that's it. This is called removal of the error in the next accounting year. इसको बोलते हैं removal in the next accounting year.